से पहला सवाल पे आते कि खून का थक्का किसके कारण नहीं बनता है, तो हिपेरिन के कारण नहीं बनता है। लेकिन सवाल ऐसा आता है कि खून का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो आंसर था विटामिन के, इसका करेक्ट आंसर था। और इसके अलावा और भी होता है, जैसे कि फाइब्रिनोजन होता है, थ्रोम्बिन होता है। तो ये दो और एक्स्ट्रा बात ध्यान में रखिए। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको ये दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को देखने को बन जाए और वहाँ पे इससे सवाल पूछ सकता है। तब आप वहाँ पे आपके दिमाग में होगा कि विटामिन के ही होता, नहीं, इसके अलावा दो और भी नाम ध्यान में रखिएगा। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर बात करें मिशन इंद्रधनुष का संबंध, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे, तो टीकाकरण से, इससे रिलेटेड सवाल भी आया था। तो मिशन इंद्रधनुष कब से शुरू हुआ था, तो ये जो शुरू हुआ था 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ था। और अगर इसी से रिलेटेड एक और सवाल बन सकता है यहाँ, तो मिशन इंद्रधनुष से अगर सवाल आपको इंद्रधनुष योजना पूछ दिया जाए तो क्या होगा इसका आंसर, बैंकिंग सुधार से इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है, स्टार्ट होता है 25 दिसंबर 2014 को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 28 फरवरी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जनधन योजना, ये कब आया था, 28 अगस्त 2014 को ये आता है। मेक इन इंडिया योजना कब शुरू होता है, तो 25 सितंबर 2014 को ये योजना आती है। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू होता है, 23 सितंबर 2018 को, कहाँ से, रांची झारखंड से। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जल जीवन मिशन कब आया था, 15 अगस्त 2019 को आया था। मैं बात करूँ यहाँ पे हर घर जल का लक्ष्य, ठीक है, हर घर जल का लक्ष्य कब तक रखा गया, 2024 तक रखा गया है। वहीं टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया, वर्ष 2025 तक रखा गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ था, 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था, कहाँ से, पानीपत हरियाणा से ये योजना शुरू होता है। उज्ज्वला योजना 1.0 कब से शुरू होता है, तो 1 मई 2016 को, कहाँ से, तो बलिया उत्तर प्रदेश से। तो उज्ज्वला योजना, ठीक है, उज्ज्वला योजना 2.0 कब से शुरू होता है, 10 अगस्त 2021 को, महोबा उत्तर प्रदेश से। और दोनों का संबंध एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित योजना है। सौभाग्य योजना की मैं बात करूँ, सौभाग्य योजना कब से शुरू हुआ है, तो 25 सितंबर 2017 से शुरू हुआ है। हर घर सहज बिजली योजना, हर घर सहज बिजली योजना सौभाग्य योजना जिसका नाम है, और ये शुरू होता है 25 सितंबर 2017 को। भारत ने किस देश के साथ 2022 में 30वीं वर्षगांठ पर स्मारक लोगो लॉन्च किया है, इजराइल के साथ। और ये सवाल आया था एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो भारत और इजराइल के बीच में ये जो राजनयिक संबंध स्थापित कब हुए थे, 1992 को स्थापित हुए थे। और 2022 में इसके 30 जो वर्ष पूरे होते, इसी वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर स्मारक लोगो लॉन्च किया है। कौन, तो भारत, ठीक है। तो ध्यान रखिए, भारत और किस देश के साथ, तो इजराइल के साथ। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो यार लैपिड। और किसके स्थान पर ये बने हैं, तो बेंजामिन नेतन्याहू के स्थान पर बने हैं। कौन, तो यार लैपिड। इजराइल के संसद का नाम क्या है, नेसेट, दे भी ध्यान में रखिएगा। अब आइए 8वीं अनुसूची से क्या सवाल आया था कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषा है, तो 22 भाषा है। मूल भाषा कितनी थी, 14, और वर्तमान में 22 भाषा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ मूल भाषा 14 था, तो 15वीं जो भाषा थी, कौन सा संविधान संशोधन था, तो 15वीं जो भाषा थी 21वां संविधान संशोधन। इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा को जोड़ी गई थी। वहीं अगर बात करें 16वीं 17वीं 18वीं, ये जो भाषा है, ये 3 भाषा कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया, 71वां संविधान संशोधन में। और कौन से ये भाषा था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया, ये 3 भाषा को 71वें संविधान संशोधन से। वही बात करते हैं यहाँ पे 19वीं 20वीं 21वीं और 22वीं जो भाषा थी, कौन कौन, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये कौन सा संविधान संशोधन, तो 92 संविधान संशोधन, ठीक है, इसके साथ ये जोड़ा गया था। अब बात करते हैं, अगर संविधान संशोधन की बात करते हैं, यहाँ पे 6ठी अनुसूची में कितने राज्य शामिल है, टोटल राज्य 4 राज्य शामिल है। कौन कौन, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है, ये 4 नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 124 से, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की जो यहाँ पे स्थापना की बात की जाए, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की अगर मैं बात करूँ, कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, 124। अगर आपको बोल दिया जाए हाई कोर्ट का, ठीक है, ये तो कि सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट पूछा जाए तो ध्यान रखिए 214 इसका अनुच्छेद है। आर्टिकल 214 हाई कोर्ट की स्थापना से संबंधित है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूँ, इसकी स्थापना का संबंध है अनुच्छेद या आर्टिकल 124 से। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्ष जब 1950 में, ठीक है, जब 1950 में शुरू हुआ सर्वोच्च न्यायालय, तब उसमें कितने मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश थे, तो इस तरह के सवाल आए थे एग्जाम में। तो कुल यहाँ पे 8 थे, जिसमें कि 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल कान्या। भारत के अभी वर्तमान में 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, NV रमन्ना। और
इसके बाद जो आने वाले हैं 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, यूयू ललित। ठीक है, तो दोनों नाम ध्यान रखिएगा। 48वें मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और 49वें जो होंगे यूयू ललित होंगे, और पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल कान्या। सर्वाधिक कार्यकाल भारत के किस मुख्य न्यायाधीश का रहा, तो याद रखिएगा YV चंद्रचूड़ का। ठीक है, चलिए एक सवाल पे आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीवी। और वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश हैं, जज हैं, तो टोटल 4। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है, 25, और 25वां हाई कोर्ट कौन सा, अमरावती हाई कोर्ट कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। पोंगल कहाँ का त्यौहार है, ध्यान रखिएगा, पोंगल जो त्यौहार है तमिलनाडु का, और पोंगल में किसकी पूजा होती है, भगवान सूर्य का। जल्लीकट्टू कहाँ आयोजित होता है, तमिलनाडु में। और ओणम कहाँ का त्यौहार है, केरल का। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, ये भी ध्यान रखिएगा, गंगवंश के नरसिंहदेव प्रथम ने। ठीक है, नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। और 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर भी कौन सा है, तो यही है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको जारी करता है। और IMF की मैं बात करूँ और वर्ल्ड बैंक की अगर स्थापना की बात करूँ, इन दोनों की स्थापना होती है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से कब, 1994 में। ठीक है, 1944 में इसकी स्थापना होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तथा वर्ल्ड बैंक का। अगर मैं बात करूँ दोनों का मुख्यालय है कहाँ पे, तो दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC। SDR की मैं बात करूँ स्पेशल ड्राइंग राइट के संबंध किससे है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून को ये मनाया जाता है। और IMF में शामिल होने वाले कुल वर्तमान में कितने देश है, तो 190 देश है। और 190वां देश कौन है, एंडोरा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि विश्व में वन क्षेत्र में वृद्धि, देखिए इस तरह का सवाल आया था कि विश्व में वन क्षेत्र में वृद्धि भारत का स्थान क्या है, तो वन क्षेत्र में वृद्धि में भारत का स्थान है तीसरा। वहीं विश्व में वन क्षेत्र में भारत की रैंक अगर पूछा जाए, यहाँ पर रैंक की बात किया जाए, आपका स्थान पूछा तो तीसरा है, और रैंक पूछा जाए तो 10वां है। ठीक है, विश्व में वन क्षेत्र वृद्धि में भारत का स्थान क्या है, तो तीसरा। विश्व वन क्षेत्र में भारत की रैंक, ठीक है, यहाँ पे वृद्धि की बात पूछी गई और यहाँ पे वन क्षेत्र में बात भी, दोनों अलग अलग सवाल है। ठीक है, एक तो वन वृद्धि में आपको पूछा गया, वन क्षेत्र वृद्धि में तो 3rd रैंक, और वन क्षेत्र में अगर बात कर लिया जाए तो 10वें रैंक पर भारत है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे थे भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पे है, तो अगर सर्वाधिक वन की बात कर लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो मध्य प्रदेश में है, वहीं अंतिम स्थान पर है हरियाणा। भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वृद्धि के मामले में कौन सा राज्य है, तो मिजोरम, और अंतिम स्थान है हरियाणा का। तो भारत में सर्वाधिक वन वृद्धि कहाँ हुई है, तो ये भी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। सती प्रथा का अंत कब हुआ था, याद रखिएगा 1829 में। और विलियम बेंटिक ने किसके सहयोग से, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसका अंत किया था। और मैं बात करूँ विलियम बेंटिक की, तो विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और विधि आयोग की स्थापना इसी के समय हुआ था। और इसका अध्यक्ष जो विधि आयोग बना था, ठीक है, इसके समय में जो विधि आयोग की स्थापना हुई थी, इसका अध्यक्ष कौन था, मैकाले था। ठीक है, राजा राम मोहन राय की मैं बात करूँ, इसकी अगर इसमें राजा की बात कीजिए कि राजा की उपाधि किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ होती है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में होती है। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध पत्रिका 2 नाम याद रखिएगा, एक तो संवाद कॉमेडी, दूसरा मिरातुल अखबार। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। दास प्रथा का अंत कब होता है, 1843 में, और किसके द्वारा, एलन बड़ो के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि विधवा पुनर्विवाह किसने शुरू किया था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, और इनकी पत्रिका का नाम था सोम प्रकाश, जो कि बैन कर दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन कब का है, 1992 का, लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को ये लागू होता है। वही बात करते हैं 2 अक्टूबर 1959, ये है क्या, तो राजस्थान का नागौर जिला से क्या होता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है। और किसकी सिफारिश पे या किस समिति की सिफारिश पे, तो बलवंत राय मेहता की समिति पे, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना होती है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, 73वां संविधान संशोधन। ठीक, 73वां संविधान संशोधन में संवैधानिक दर्जा किसने दिया, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन को संवैधानिक दर्जा किसने दिया, तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति तथा PK थोंगलू समिति ने इसको संवैधानिक दर्जा दिया था। बात कर रहे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से, तो बात यहाँ पे एक और ध्यान रखिएगा कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के द्वारा दिया गया था, अशोक मेहता समिति के द्वारा। बात 73वां संविधान संशोधन का कर ही रहे, तो 74वां ध्यान रखिएगा कि 74वां संविधान संशोधन कब का है, 1993 का। इसमें नगर निकाय के बारे में और इसमें नगर निकाय के बारे में बताया गया, साथ ही साथ 12वीं अनुसूची इसमें जोड़ा गया, जिसमें कि कुल कितने विषय हैं, 18 विषय इसमें शामिल हैं। पंचायती अनुसूचित क्षेत्र विस्तार पेशा ये जो है किस समिति के द्वारा और किस अधिनियम के तहत, तो दिलीप बुरिया समिति के द्वारा लाया गया, तथा कौन सा अधिनियम है, तो 1996 का ये अधिनियम है।
पेशा अर्थात कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होगा पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 19वां, ठीक है, 19वां एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? तो जीता तो पंकज अडवाणी ने। किसको हराकर? तो ध्रुव सितवाला को हराकर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? ओडिशा ने की थी। ये भी सवाल आए थे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, इससे के सवाल आ रहे हैं योजना से रिलेटेड। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद, ठीक है, लंबी कूद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? खिलाड़ी बन गई है शैली सिंह, ठीक है, शैली सिंह बन गई लंबी कूद की खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा। और कौन से मेडल इन्होंने जीता? तो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। सीजी अर्थात लेखा महानियंत्रक वर्तमान में कौन है? सोनाली सिंह। किसके स्थान पर आए हैं? तो ये भी ध्यान रखिएगा, दीपक दास के स्थान पर आए हैं। सीएजी वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ध्यान रखिएगा। भारत के पहले सीएजी कौन थे? वी नरहरि राव। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि हाल ही में किस पूर्व सीएजी के द्वारा एक पुस्तक लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई, ठीक है। तो नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई पुस्तक के लेखक जो हैं विनोद राय हैं, और ये क्या है? पूर्व सीएजी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है। वहीं अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 का है। इसमें शिक्षा के अधिकार को क्या किया गया? मौलिक अधिकार बनाया गया, और इसी के तहत राइट टू एजुकेशन, ठीक है, एक्ट बनता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब का है? तो 2009 का है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बना? तो आंसर हो जाएगा भारत। ये सवाल एग्जाम में आया था। तो वहीं अगर ये भी ध्यान रखिए कि सब्जी निर्यात में सबसे पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। वहीं फल निर्यात में, ये तो इंडिया की बात होगी, वो विश्व की बात हो रही थी, तो इंडिया में फल निर्यात में पहले स्थान पे कौन है? आंध्र प्रदेश। और वहीं सब्जी निर्यात में उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 के अतिथि राष्ट्र कौन था? यूनाइटेड किंगडम। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ से सवाल ये भी बन सकता है कि सूरजकुंड मेला 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? फरीदाबाद हरियाणा में। और इसके अतिथि राष्ट्र कौन है? उज्बेकिस्तान। और यहाँ पे बात करें फोकस कंट्री इसमें कौन है? तो जम्मू कश्मीर, ठीक। चलिए ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन है? तो विक्टर एक्सेल्सन। वहीं अगर बात कर ली जाए ऑल इंडिया, यहाँ पे इंग्लैंड की बात था, यहाँ पे इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन है? तो लक्ष्य सेन। तो ऐसे सवाल एग्जाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ रहे हैं। भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये आया सवाल राजीव कुमार किसके स्थान पर? तो सुशील चंद्रा के स्थान पर। चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को। और अगर बात करें चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 324। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? भारत की पहली, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, महिला, ठीक है, पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी। भारत के वर्तमान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। इनका कार्यकाल 2022 में जून 2022 में 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। भारत के सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? यशवर्धन श्रृंगला। 25वीं संतोष ट्रॉफी 2021-22 का विजेता कौन रहा है? केरल। किसको हराकर? पश्चिम बंगाल को हराकर। उबेर कप 2022 का विजेता कौन रहा है? तो दक्षिण कोरिया। किसको हराकर? चाइना को हराकर। थॉमस कप विजेता कौन रहा है 2022 का? भारत। और किसको हराकर? इंडोनेशिया को हराकर। उबेर कप की मैं बात करूँ, उबर कप की बात करूँ या थॉमस कप की बात करूँ, इन दोनों का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। उबर कप तथा थॉमस कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? थाईलैंड में हुआ, दोनों का दोनों, ठीक, ध्यान रखिएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है, और ये रक्त के थक्का बनने में सहायता करता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में इसका निर्माण होता है। EEG का संबंध क्या किससे? तो ब्रेन से है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ठीक। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरेब्रम होता है, याद रखिएगा। और मेमोरी का संबंध ब्रेन के किस भाग से? तो सेरेब्रम ही से है। इन दोनों बात को ध्यान में रखिएगा। तो ब्रेन से रिलेटेड सवाल आए हैं तो ध्यान में रखिएगा सारे बात। जैसे ब्रेन का कौन सा भाग ताप नियंत्रक कहलाता है? हाइपोथैलेमस। वहीं लर्निंग का संबंध ब्रेन के किस भाग से? तो सेरिब्रेलम से है, ठीक है। तो सेरेब्रम और सेरिब्रेलम दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आत्मीय सभा का स्थापना कौन किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कब? 1828 ईस्वी में। वहीं आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1897 में। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और इन्हीं के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तत्बोधिनी, ठीक है, तत्बोधिनी सभा की
स्थापना किसने किया था? देवेंद्र नाथ ने किया था। जो कि मेरे पीडीएफ से ही डायरेक्ट यहाँ से सवाल बना था कि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? इंदौर, मध्य प्रदेश में। और इसकी जो पीडीएफ में मैंने पढ़ा भी रखा है, तो आप इसको जाके देखिएगा, जरूर मिलेगा। दूसरा सवाल ये भी आया था कि देश का पहला ग्रीनफील्ड गेन आधारित इथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो पूर्णिया, बिहार में। ठीक है, तो इसी तरह से रिलेटेड सवाल और भी बन सकते थे कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थित है, स्थापित हुआ है? तो खंडवा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सीएनजी प्लांट, बायो सीएनजी प्लांट कहाँ स्थापित हो? इंदौर, मध्य प्रदेश में। देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट कहाँ? तो पूर्णिया, बिहार में। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट तो खंडवा, मध्य प्रदेश में। अब देखिए मणिपुर की बात हो रही, तो मणिपुर का जो राजकीय पशु, क्या पूछा गया कि यहाँ का राजकीय पशु क्या? संघा हिरन है। तो मणिपुर से 4-5 ऐसे सवाल जो कि एग्जाम में बन सकते हैं या फिर आए भी हैं। जैसे कि मणिपुर की बात करते हैं तो मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू जो कि क्या है भाई? वेट लिफ्टिंग से इनका खेल से संबंध है। वहीं मैरी कॉम का संबंध है बॉक्सिंग से। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टोक्यो जो है ओलंपिक 2000 यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2021 की मैं बात करूँ, 2021 की मैं बात करूँ, इसमें इन्होंने क्या सिल्वर मेडल जीता था? कौन? मीराबाई चानू ने। और पदक के मामले में, अगर मेडल के मामले में बात करें तो पहला पदक कौन जीता था? तो मीराबाई चानू ने जीता था। और कौन सा मेडल? तो सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, तो मीराबाई चानू और मैरी कॉम, इन दोनों का जो संबंध है कहाँ से, किस राज्य से है? तो मणिपुर से। ध्यान रखिएगा, और दोनों का खेल भी याद रखिएगा, मीराबाई चानू तो वेट लिफ्टिंग और मैरी कॉम अर्थात यहाँ पे बॉक्सिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं कि मणिपुर से रिलेटेड सवाल है जहाँ पे कि काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में इसका आंसर होगा। और लोकटर झील की मैं बात करूँ तो ये भी कहाँ पे? मणिपुर में है। अब आते हैं यहाँ पे दर्रा की बात करते हैं, जैसे तुजू दर्रा, ये कहाँ पे है? मणिपुर में है। काला चावल का जीआई टैग किसको मिला? मणिपुर को मिला। थांगटा मार्शल आर्ट, ये कहाँ का? मणिपुर का। तो मणिपुर से रिलेटेड 6-7 ऐसे सवाल थे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब आइए साइंस से रिलेटेड जो सवाल क्या पूछा गया, बुझा हुआ चूना का सूत्र डायरेक्ट आपसे पूछ लिया गया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला होगा, CaOH का होल 2। ठीक, तो बिना बुझा हुआ चूना किसको कहेंगे? तो CaO, अर्थात कि कैल्शियम ऑक्साइड को कहेंगे बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, जब इसमें जल मिला दिया जाता है तो क्या हो जाता है? बुझा हुआ चूना कहलाता है। ध्यान रखिएगा। और बुझा हुआ चूना में जब CO2, ठीक है, गैस प्रवाहित करते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दूधिया। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य का है? ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने पहले भी क्लासेस में मैंने करा रखे थे, केरल इसका डायरेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से एक और सवाल ध्यान में रखिए, के-फोन प्रोजेक्ट किस राज्य का है? तो ये भी केरल का है। और केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसके पास खुद की अपनी इंटरनेट सेवा है। और के-फोन के फुल फॉर्म की ध्यान रखें तो केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, इसका याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और कहाँ पर है? तो ये असम में, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बात अगर करें ब्रह्मपुत्र नदी की तो इस नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। ठीक है, और बात ब्रह्मपुत्र नदी की करी है तो नेशनल वाटरवे 2 किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ पे? असम में। कहाँ से कहाँ तक? धुबरी से सादिया तक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। और किसके स्थान पर? तो विजय राघवन के स्थान पर। तो सवाल ऐसा आया 2021 से सवाल आया, 2022 में जो अपॉइंटमेंट था चेंज हुआ था, तो आपको चेंज वाले नहीं पूछकर उसके पहले वाले पूछ लिया गया। और मैंने ऑलरेडी वीडियो में मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, आपने वीडियो अगर देखा होगा तो बिल्कुल आपको याद होगा कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार वर्तमान में तो अजय कुमार सूद है, लेकिन इसके पहले कौन थे? तो विजय राघवन, इनके स्थान पर। तो ऐसे सवाल आ रहे तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन। और किसके स्थान पर बने हैं? तो के सुब्रमण्यम के स्थान पर बने हैं। अब आइए साइंस से रिलेटेड क्या सवाल बना? मायोपिया। मायोपिया क्या है? निकट दृष्टि दोष है। अगर बात करें कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है तो अवतल लेंस का उपयोग करके इसको ठीक किया जा सकता है। तो सवाल हाइपरमेट्रोपिया से भी आ सकता है कि दूर दृष्टि दोष इसका संबंध है इससे। और इसको उपचार करने के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ से सवाल आया था कि फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन जो है इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो इसी से रिलेटेड और भी सवाल बन सकते हैं, जैसे खाद्य परीक्षण, फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, प्रिजर्वेशन में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। तो सवाल आता है कि पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो एब्सिसिक एसिड, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हार्मोन से रिलेटेड सवाल जो कि पौधे से रिलेटेड है तो ध्यान में रखिएगा। जालम फ्लम से सवाल आया था क्या भाई? तो जालम, अगर मैं बात करूँ जालम फ्लम है क्या? ये दोनों एक जटिल अस्थायी उत्तक है। अगर बात जालम का करें तो जल और खनिज लवण जो है पूरे पौधे में जाता है इसके माध्यम से। ठीक है भाई। फ्लोम की बात करें, फ्लोम इसके माध्यम से जो पत्ती में भोजन बनते हैं और भोजन को पूरे पौधे के हर भाग में पहुंचाया जाता है फ्लोम के माध्यम से।
कार्बन का चालक अपरूप क्या है? एक तो चालक हो गया मीन्स कि सुचालक जिसको कहते हैं, एक होता है कुचालक। तो बात करें सुचालक की बात हो रही है तो यहाँ पे ग्रेफाइट इसका सही आंसर होगा। ग्रेफाइट का उपयोग होता कहाँ है? तो नाभिकीय भट्टी में। किसके रूप में? मंदक के रूप में या स्नेह के रूप में होता है। कार्बन के अपरूप भी ध्यान रखिएगा, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये तीनों के तीनों क्या हैं? हीरा के अपरूप हैं। ठीक है, चलिए वही हीरा कुचालक तो ग्रेफाइट सुचालक। 2024 का ओलंपिक कहाँ पे होगा ये भी ध्यान रखिएगा। 2024 का ओलंपिक होगा पेरिस में। ठीक है, इसके पहले कहाँ हुआ? टोक्यो में। ठीक है, टोक्यो, ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ 2021 वाला। ठीक है, चलिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? तो दोहा, कतर की राजधानी कहाँ पे होगा? दोहा में होगा। T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? UAE, यूनाइटेड अरब अमीराट्स में हुआ। और जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया ने इसका जीता। तो देख लीजिए यहाँ से डायरेक्ट सवाल आया है। जो मैंने जितने भी क्लासेस मैंने आपको कराए थे, जितने भी PDF आपने जो भी PDF आपने खरीदा, आप जाके इस PDF से मिलाइएगा, बिल्कुल सारे के सारे सवाल मेरे PDF में हैं। ठीक है, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ? बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुआ। तो 21वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? ठीक है, गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में होगा। ओलंपिक 2016 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ओलंपिक 2016 का आयोजन होता है रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में हुआ था। 2020 वाला कहाँ हुआ? टोक्यो, जापान में हुआ। और 2024 वाला कहाँ पे होगा आपका? पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। 2028 का ओलंपिक कहाँ पे होगा? लॉस एंजलिस, अमेरिका में होगा। तो ये 4 सवाल ऐसे जो ध्यान में रखना है आपको। चलिए, कोप 26 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हुआ था। कोप 27 का आयोजन कहाँ पे होगा? मिस्र में होगा। कोप 1 का आयोजन कहाँ पे होता है? बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुई थी। चलिए, एशियन गेम 2022-23 का आयोजन कहाँ होगा? पहले तो होना था सितंबर में, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब कब होगा? तो 2023 में होगा। कहाँ? होंगजाओ, चाइना में होगा। एसिड लिटमस पत्र को क्या कर देता है? रेड से ब्लू कर देता है। वहीं क्षार लिटमस पत्र को क्या कर देता है? ब्लू से रेड कर देता है। अब आइए कुछ अधिनियम के बारे में फटाफट एक नज़र ध्यान रखिए कि यहाँ से सवाल डायरेक्ट आए थे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? तो 1986 का है। वन संरक्षण अधिनियम कब का है? 1980 का है। जल संरक्षण अधिनियम कब का है? 1974 का है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972 का है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का। एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 का। डॉल्फिन प्रोजेक्ट 5 अक्टूबर 2009 का। तो ये जितने भी आपके अधिनियम हैं, आप अगर PDF आपने लिया है तो बिल्कुल आपको PDF में सारे के सारे अधिनियम आपको कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब आइए, मैंने ऑलरेडी इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था कि वर्तमान में के जो मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, सारे स्टेट का मैंने लिखा था। PDF में ऑलरेडी है, जिन्होंने खरीदा वो जाके देख लीजिएगा। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वसुंधरा बोम्मई। कर्नाटक के वर्तमान गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। अभी हाल ही में जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, जिसमें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने? भगवंत मान बने हैं। जहाँ पे विधानसभा की कितनी सीट थी? टोटल 117 सीट थी। ठीक है, 17वें मुख्यमंत्री बने हैं पंजाब के मुख्यमंत्री। ठीक है, भगवंत मान। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। 60 सीट विधानसभा के सीट के लिए हुई थी यहाँ पे। ठीक, उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी। विधानसभा की कुल यहाँ कितनी सीटें? 70 सीट। गोवा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? प्रमोद सावंत। विधानसभा की कितनी सीटें? यहाँ पे 40 सीट। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। विधानसभा की कितनी सीटें? 403 सीट यहाँ पे है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? एकनाथ शिंदे। 288 सीट विधानसभा की यहाँ पे है। और महाराष्ट्र नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? डॉक्टर मनिक शाह। किसके स्थान पर? तो सवाल ध्यान में रखिएगा, विप्लव देव के स्थान पर आए हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। कौन? डॉक्टर मनिक शाह। भू आंदोलन का अगर बात करें का संबंध किससे था? तो विनोबा भावे से। इस आंदोलन के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भी थे। कौन? विनोबा भावे। खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण 2022 किसे मिला? देवेंद्र झांझरिया को मिला है। पद्म विभूषण 2022 कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है 2022 में? 17 लोगों को। और पद्मश्री 2022 में कितने लोगों को मिला है? 107। तो टोटल कितने हो गए? 128। कुल कितने पद्म मिले हैं? 128 मिले हैं, ध्यान रखिएगा। अब आइए यहाँ पे ग्रैंड स्लैम की बात कर लेते हैं फटाफट। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के विनर कौन है? मेन सिंगल में तो राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। वुमेन सिंगल में एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन 2022 की मैं बात करूँ तो मेन सिंगल में राफेल नडाल ने जीता है, स्पेन के खिलाड़ी हैं। वुमेन सिंगल किसने जीता? तो ईगा स्वियाटेक पोलैंड की खिलाड़ी हैं। विंबलडन 2022 की मैं बात करूँ मेन सिंगल में कौन जीता है? नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। वहीं वुमेन सिंगल की मैं बात करूँ रविकीना, ठीक है, रविकीना
जो कि कजाकिस्तान की है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। लेटराइट जो मिट्टी है या मृदा कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट के क्षेत्र में। लेटराइट जो मृदा है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजू और मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और काली मिट्टी के लिए मैं बात करूँ, काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कपास की खेती के लिए, और सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी, और यहाँ कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती भी है। ब्लैक अर्थ सॉइल किसे कहा जाता है? चर्नोजम मृदा को कहा जाता है। अब ये साइंस से देखें सवाल कैसे आए थे। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर? तो 746 वाट के बराबर। ब्लीचिंग पाउडर का आपको डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया गया था, CaOCl2, ठीक है। बुझा हुआ चूना का डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया गया था, CaOH का होल 2 पूछ लिया गया था। अगर बात करें कि ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे, जब बुझा हुआ चूना, ठीक है, जब बुझा हुआ चूना अर्थात कि CaOH का होल 2 में अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तब ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। धावन सोडा का डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया था कि Na, ठीक है, NaCO3, ठीक है, NaCO3 इंटू 10H2O, ठीक है। तो सोडियम इसको क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, NaCO3 10H2O, धावन सोडा। तो खाने का सोडा का भी ध्यान रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3 इसको कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको कहते हैं लाफिंग गैस कहते हैं, N2O, ध्यान रखिएगा। कास्टिक सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहते हैं? MgOH का होल 2, ठीक है। और ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहा जाता है? H2SO4 को, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड जिसको सोने का तेजाब कहा जाता है, HNO3 इसको कहते हैं। वही बात करते हैं एसिड रेन किसके वजह से होता है? तो H2CSO4 प्लस HNO3 मीन्स की सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड के मिलने से क्या बनता है? एसिड रेन होता है। और अगर मैं बात करूँ HCl क्या है भाई? तो इसको नमक का तेजाब कहा जाता है। और ये HCl पाया कहाँ जाता है? तो स्टमक में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। एक्वायर जो किस अनुपात में मिलाते हैं? 3:1 में मिलाते हैं, HCl 3 और HNO3 को 1 अनुपात में, ठीक है। चलिए AGI से क्या होता है? कृत्रिम जो वर्षा होती है सिल्वर आयोडाइड से होती है। वही मतदाता जो स्याही, ठीक है, जब आप मतदान करने जाते हैं और उंगली पर आपको जो स्याही लगाई जाती है उस स्याही में क्या होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। जीव जंतु और पेड़ पौधे कैसे घटक कहलाते हैं? ये सभी क्या कहलाते हैं? जैविक घटक कहलाते हैं। तो अजैविक घटक वाला सवाल आया था एग्जाम में, मिट्टी, हवा, पानी, ये सभी के सभी क्या है? अजैविक घटक हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? ये सुंदर वन वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पे कि मृदा में NPK का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 4:2:1 होना चाहिए। तो ऐसे सवाल एग्जाम में बन रहे हैं और ध्यान में आप रखकर जाइएगा। तो बात अगर मृदा की कर रहे हैं, सॉइल की करें, तो सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कब शुरू होती है? 19 फरवरी 2015 में शुरू होती है। इसका थीम क्या था? स्वस्थ धरा तो खेत हरा। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कहाँ से शुरू हुआ? सूरतगढ़, गंगानगर, राजस्थान से शुरू होता है। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत कितने जिले और राज्य को कवर किया गया है? तो 416 जिला और 11 राज्य को कवर किया गया। अगर मिशन इंद्रधनुष की मैं बात करूँ, इसका संबंध किससे? तो टीकाकरण से है, टीकाकरण